चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, पेपर वेपर बाद में करना। वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर पता स्क्वायर किसे कहते हैं? इसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ये कई डेफिनेशन मात्र। इसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ये भी 90, ये भी 90, और आमने सामने की विकर्ण बराबर हो। आ रहा समझ में? इसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। और बोले और अच्छे से बताओ, तो चारों कोण बराबर हो, विकर्ण बराबर हो। लेकिन वर्ग और आयत में फिर अंतर क्या होगा? उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, या दो भुजाएं बराबर होती, दो असमान होती। इसका मतलब चारों भुजाएं। अगर इसे ए मान ले तो ये कितना होगा? ए बी, ठीक है, इसे ए बी सी डी। तो अब बताओ अपने मन से परिमाप कितनी होगी? सभी भुजाओं का ये कितनी हो जाएगी? 4। क्षेत्रफल कितना होगा? कितना होगा? क्षेत्रफल होता भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है? भुजा ए, तो कितना हो गया? ए स्क्वायर। विकर्ण कितना होगा? विकर्ण डायगोनल डी। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, 90 डिग्री बढ़ रहा है तो यहाँ 90 डिग्री बढ़ रहा, तो ये क्या हो गया? कर्ण। तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 2a का स्क्वायर। तो ये तो बाहर निकल जाएगा, 2 से कट जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? √2 बाहर a, तो a √2, a रूट विकर्ण क्या होगा? a √2। देखो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम? d बराबर होता है a √2। अगर हमें विकर्ण दिया जाए, सुनो बहुत इंपोर्टेंट चीज बता रहा है, क्वेश्चन ऐसे आएंगे हम। यदि विकर्ण दिया जाए, हमें कोई विकर्ण दिया गया और पूछे कि क्षेत्रफल बताओ वर्ग का, भुजा दे के क्षेत्रफल तो कोई भी बता देगा। मान लो मैंने कहा कि वर्ग की भुजा 2 मीटर है, तो बता क्षेत्रफल कितना होगा? 2 दूनी 4 मीटर स्क्वायर। अगर हम बोले विकर्ण 10 मीटर है, तो क्षेत्रफल बताओ, तो उसके लिए पहले भुजा निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालोगे भुजा? ए बराबर d/√2, ए है तो 2 यहाँ चले जाएंगे। अब इसे क्या करेंगे? हर का परिमीकरण करेंगे या ऊपर नीचे गुणा, तो क्या हो जाएगा? d√2/2। बात समझ में आई कि नहीं? तो भुजा हम ऐसे निकाल लेंगे, नहीं तो यहाँ मान रख देना इतने में डायरेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ से दूसरी चीज़ क्या निकली थी कि अगर ए का मान निकालना तो ये बराबर निकलेगा d√2। अगर बनाना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी याद रखना है? 4a² और यहाँ पे a√2 या फिर d/√2। बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर बात समझ में आई, इसमें और क्या हो सकता है वर्ग के साथ? अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, अगर पूछे वर्ग और आयत क्या बराबर हो सकते हैं कभी? अरे बिल्कुल हो सकते हैं। यदि आयत की सभी भुजाएं बराबर कर दी जाएं तो वर्ग बन जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे, देखो मान लो एक पार्टी चल रही, पहले भी एग्जांपल दिया था, समझ रहे? पार्टी किसकी चल रही है? आयतों की पार्टी चल रही। किसकी पार्टी चल रही? आयतों की पार्टी चल रही। और वर्ग बाहर खड़ा गेट पे, तरबूज ने उसे रोका, उसने कहा पार्टी में वो ही जा सकता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। पार्टी में केवल वही जा सकता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। अब भाई वर्ग चक्कर में पड़ गया, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। 2 दोस्त थे, बोले हमारी तो चारों भुजाएं बराबर है, आमने की जोड़ो चाहे सामने की जोड़ो। बात समझ में आई? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, क्या आमना क्या सामना, चाहे कौन सी जोड़ो, आमने सामने बराबर होंगी। बोले तुम्हें आमने सामने की चाहिए, यहाँ चारों बराबर है कि नहीं? इसका मतलब है जितने भी वर्ग होते हैं वो आयत होते कि नहीं होते कि नहीं? आयत के लिए कंडीशन क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। वर्ग के लिए कंडीशन क्या है? चारों भुजाएं बराबर हो। जब चारों बराबर है तो आमने सामने की तो अपने आप बराबर हो गई। इसका मतलब एक स्टेटमेंट है, सभी वर्ग आयत होते हैं। सही है कि गलत है? हाँ, दूसरा स्टेटमेंट है सभी आयत वर्ग होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। केवल वही आयत वर्ग हो सकते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं
नहीं, बल्कि सभी भुजाएं बराबर हो। बात समझ में आई कि नहीं? अगर कभी ऐसा आ जाए जीवन में, मान लो कंपेरिजन कर दे, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो क्या करोगे? भुजा स्क्वायर बराबर इसका क्षेत्रफल कितना होता है? L इंटू बी। आ रहा समझ? इनमें से किसी एक का क्षेत्रफल दे देगा, दूसरे का पूछेगा। बात समझ में आई? इसमें क्या हो सकता है, मान लो इसका क्षेत्रफल तुम्हें दिया गया है 4, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल पूछा है तुम्हें आयत का, और बोल देगा आयत की चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर है। तो पहले क्या करोगे? लंबाई निकाल लोगे। कैसे? 4/2 बराबर 2 मीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? L इंटू बी, यानी 2 इंटू 2 बराबर 4 मीटर। वैसे भी जब हम कह रहे हैं बराबर तो बराबर ही हो। बात समझ में आ रहा है? कभी कभी ऐसा ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन कब आएगा? एक आयताकार खेत था जिसमें तार लगा हुआ था, उसके तार को खींच करके एक वर्गाकार खेत के चारों ओर लगा दिया गया, जैसे अभी किया था। तो परिमाप निकालेंगे कि क्षेत्रफल? परिमाप निकालेंगे। तो इसकी परिमाप कितनी होती है वर्ग की? 4a, और आयत की कितनी होती है? 2l प्लस b। हारा समझ? बोल देगा वर्ग की भुजा इतनी सेंटीमीटर है, यदि आयत की चौड़ाई इतनी हो तो आयत की लंबाई याद करो। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नहीं? ये क्वेश्चन की वैरायटी समझ में आ रही? इसके अलावा और क्या कर सकता है? यहाँ पर बोलेगा कि 1 मीटर तार लगाने का खर्च, या मान लो पेड़ है, मेड़ है, मेड़ के चारों पेड़ लगाने, तो बोलेगा 1 मीटर पेड़ लगाने का खर्च कितना हो रहा है? मेड़ पे स्क्वायर में पेड़ नहीं लगते हैं, मेड़ पे लाइन से पेड़ लगते हैं। ये बात समझ में आ रही? व्यवहारिक चीज खुद याद समझने पर ये कोई नहीं समझा सकता तुम्हें कि मेड़ पे स्क्वायर में लगा दे पेड़। मेड़ पे स्क्वायर में कैसे लगेंगे? मेड़ पे तो एक लगा था लाइन से, एक के बाद एक के बाद, ऐसा नहीं है कि इधर लगा देगी। पूरी मेड़ थोड़ी रही हो, पूरी पट्टी बन गई। 1 मीटर में कितने लग रहा है? मान लो कि 1 मीटर में 40 रुपये लग रहा है एक पेड़ लगाने। 1 मीटर में पेड़ लगाने की 40 लग रहा है। हमें नहीं पूछ रहा कि कितने पेड़ लगा रहा है, वो एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ बोलेंगे हम 1 मीटर स्क्वायर पेड़ लगाने का खर्च मान लो 50 रुपये, तो क्या करेंगे? इनका गुणा कर देंगे। यहाँ परिमाप निकाल के गुणा करेंगे, और यहाँ आयत निकाल के, आयत का क्षेत्रफल निकाल के। अगर मान लो और कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना हो, जैसा बना नहीं अभी तक, बोलेगा कि 1 मीटर पेड़ लगाने की लागत कितनी है? 40 रुपये। 1 मीटर में 2 पेड़ लगाए जाते हैं, 1 मीटर में 2 पेड़ लगाए जाते हैं, तो बताइए टोटल पेड़ों की संख्या कितनी है? तो क्या करेंगे? परिमाप में गुणा कर देंगे। 40 दूनी 80, टोटल 80 पेड़ लगे। अरे सीधी बात, 1 मीटर में 2 पेड़ लग रहा है, 1 रुपए की 2 चॉकलेट, तो 40 रुपए की 80 चॉकलेट। अगर ऐसा है कुछ नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन यहाँ पे संख्या क्या दे देगा? वो न बड़ी दे देगा, 50, 100, 200। तो लिखो पहला क्वेश्चन, एक वर्ग जिसकी एक भुजा 15 मीटर है। एक वर्ग जिसकी एक भुजा 15 मीटर है। एक वर्ग जिसकी एक भुजा 15 मीटर है, उसका क्षेत्रफल, परिमाप एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। तीनों चीज ज्ञात करने, क्षेत्रफल, परिमाप एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। पहले टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। 15, एक वर्ग जिसकी एक भुजा 15 मीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन, ये हमें एक वर्ग दिया गया था जिसकी भुजा कितनी दी गई थी? 15 मीटर। अगर परिमाप पूछता तो कितनी थी? सिंपल काम है, बराबर 4 इंटू 15, 15 चौको 60 मीटर। अगर क्षेत्रफल पूछता तो सही क्या क्वेश्चन सरल है, गलत होगा क्या? भुजा ये स्क्वायर कितनी होगी? 15 स्क्वायर बराबर 225 मीटर स्क्वायर। यहाँ याद रखना है चीज बस। और क्या पूछा था? विकर्ण। विकर्ण कितना होता है? 2 बार है, तो क्या कर देंगे? 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, है कि नहीं? अगर ऐसे नहीं निकालना तो डायरेक्ट निकाल लो। सूत्र क्या था?
2 कितना होगा 15√2 किस में आएगा मीटर में। आ गया कि नहीं समझ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हम दे रहा है आपको विकर्ण D बराबर 15√2 विकर्ण हम आपको दे रहा है D बराबर 15√2 तो क्षेत्रफल बताओ। तुमने यहीं से कर संख्या लिखो 30 तो बढ़ाते हो तुम डबल 21 विकर्ण हमने दिया है 21√2 एक वर्ग है जिसका विकर्ण है D बराबर 21√2 उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो विकर्ण का सूत्र कहाँ था ये था D बराबर a√2 तो यहाँ कितना है a√2 बराबर कितना दिया गया यहाँ 21√2 देखो a√2 बराबर 21√2 से √2 a बराबर कितना निकला 21 क्षेत्रफल क्या होता है एरिया भुजा स्क्वायर भुजा कितनी 21 का स्क्वायर कितना होगा मैं मीटर के सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर स्क्वायर का मतलब जो होता है घात 2 किस पे चढ़ाना है देखना पड़ेगा मीटर पे कि सेंटीमीटर। स्क्वायर अकेला बोल रहा तो गलत हो जोड़ती हैं जब नहीं चढ़ाते स्क्वायर बना होता है भाई वर्ग में कहीं जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें वर्ग में तो गुणा ही होगा ये स्क्वायर। परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग वो तो चीज अलग ही है पर बात समझ में आई कि नहीं नहीं आई बात समझ में बात तो सिंपल है। विकर्ण दिया था विकर्ण आपके पास कितना था कहाँ गया a√2 के बराबर कर दो √2 से √2 कट गए 21 से 21 का स्क्वायर निकाल। अब देखो दूसरा क्वेश्चन साथ में करते जाना एक वर्ग है लग नहीं रहा लेकिन फिर भी मानना कि वर्ग ही है ठीक है। एक वर्ग है जिसकी भुजा है 10 मीटर तो इस वर्ग के चारों ओर एक तार लगाया जाना है जैसे आयत में लगा रहे थे वर्ग के चारों ओर क्या लगाना एक तार लगाना है फैंसी लगानी है फेंसिंग करनी है। यदि इसका खर्च 2.5 रुपये प्रति मीटर हो 2.5 रुपये प्रति मीटर हो तो पूरे वर्गाकार खेत में तार लगाने का खर्च कितना होगा कितना होगा। अरे करना है ऐसे हल्के में क्यों ले रहा है क्वेश्चन मजाक में मत लो क्वेश्चन सोच समझ के कर मेहनत लग रही क्वेश्चन बनाने में तो मजाक में निकाल ले और इसका क्षेत्रफल भी बताना है। बात समझ में आ रही। और यदि हम इसमें क्या लगाना चाहिए क्वेश्चन तो ये होगा तार लगाना है। अब तार लगा के छोड़ देंगे थोड़ी इस पूरे खेत में हमें लगाए जाने इस खेत में पेड़ लगाए जाने अनार के पेड़ लगाए जा रहे पूरे खेत में ठीक है। यदि 1 मीटर स्क्वायर खेत में अनार लगाए जाने का खर्च 500 रुपये हो 1 मीटर स्क्वायर तो बताना है टोटल खर्च कितना आएगा ठीक है कि नहीं। 1 मीटर में पेड़ों की संख्या पूछे इसी क्वेश्चन में यदि 1 मीटर में पेड़ों की संख्या 1 मीटर में पेड़ों की संख्या 50 है हालांकि 50 नहीं बन सकती किसी काम के पेड़ नहीं रहेंगे 5 है 5 है 1 मीटर में 50 पेड़ लगे हैं 1 मीटर स्क्वायर में 50 पेड़ लगे 5 पेड़ लगे हाँ 50 तो ज़्यादा घना 50 तो ज़्यादा घना हो जाएगा तो टोटल पेड़ों की संख्या बताओ। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे है कि नहीं तुम्हें आ रहा तो सरल लग रहा है लेकिन वो उस समय आ जाए तो अच्छी बात है क्योंकि उस समय ये भी तो पहचान करना पड़ेगा कि वर्ग क्या आयत है। इस समय तो तुम्हें दिख ही रहा है इसकी पहचान कैसे करोगे। अरे एक ही भुजा दी गई अगर आयत होता तो लंबाई चौड़ाई नहीं दी जाती एक ही भुजा दी गई तो क्या होगा
वर्ग की एक भुजा क्यों दी गई है? क्योंकि चारों बराबर होती, एक 10 है तो मान लो सभी 10 है। तो पहले में निकालना था तो मैं खर्च, तो परिमाप कितनी होगी? परिमाप निकालना पड़ेगा, कितनी होगी? 4a 4 गुणा कितने हो गया? 40। और खर्च कितना आ रहा? 2.5 का, 2.5 रुपए का खर्च आ रहा है। तो 0 25 चुको 100 रुपए का खर्च आएगा। समझ में आया कि नहीं? इसमें यदि हम तार लपेड़ेंगे तो इस तार का खर्च आएगा 100 रुपया। क्षेत्रफल कितना निकालना पड़ेगा? मैं क्षेत्रफल यहाँ पे क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है? 10, 10 का स्क्वायर कितना? 100 रुपया की मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। ठीक है, 1 मीटर में अगर अनार के पेड़ लगाने की, एप्पल की लगानी थी, एप्पल की पेड़ लगाने का खर्च कितना है? 500 रुपये है। तो 100 इंटू 500 कितने हो गए? 50,000 रुपया। और 1 मीटर में कितने पेड़ लगे? 5 पेड़ लगे, 500 लाख। तो 100 गुणा, क्योंकि हमें कितने में लगाना है? 100 मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर में कितने लगे? 5 पेड़ लगे, तो कितने हो जाएंगे? 500 पेड़। आ रहा समझ में? एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, अंतिम क्वेश्चन, इसमें गड्ढ तो नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, यदि एक पेड़ की लागत, एक पेड़ कम से कम 800 रुपये में तो मिलेगा ही। 800 रुपये, क्योंकि एप्पल का पेड़, मजाक समझ रखा, कॉल बेचेंगे तो महंगे। फिर तो बताओ, यदि एक पेड़ की लागत 800 रुपये है तो 500 पेड़ों की लागत कितनी होगी? तो क्या करेंगे? 500 गुणा 800, 8 5 40, तो कितने हो गए? 4 लाख रुपया। बात समझ में आई कि नहीं? इतनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। किसमें? वर्ग में। बात समझ में आई? 2 वैरायटी और बची है कि वर्ग को आयत या आयत को वर्ग, या वर्ग को वृत्त में तोड़ मरोड़ना। बस ये क्वेश्चन लिख लो, फिर लास्ट टाइप की क्वेश्चन करेंगे।